नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कैसे गोबर गैस के इस्तेमाल से चारूग्राम स्वच्छ हो रहा है। गोबर गैस संयंत्र ने यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान कर दी है। यहाँ पे गोबर गैस का इस्तेमाल करने से महिलाओं की जिंदगी में खुशियाँ वापस लौट आई है। ये बात तो आप सबको पता ही है कि आज भी गांव में मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी जलाकर खाना बनाया जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन गोबर गैस के इस्तेमाल से अब यहाँ की महिलाएं काफ़ी खुश है। एक तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा रहा है, साथ में जो एलपीजी सिलेंडर काफ़ी महंगे दामों पे यहाँ की महिलाएं खरीदती थी, उससे भी यहाँ की महिलाओं को निजात मिला है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे चारूग्राम गोबर गैस के इस्तेमाल से स्वच्छ हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं ग्रामीणों के लिए चलाए जा रहे हैं। ऐसे में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक महत्वाकांक्षी योजना है गोबर गैस प्लांट। आज हम आए हुए हैं नामकुम के चूरू में। नामकुम प्रखंड है और चूरू गांव है, जहां पे 20 ग्रामीणों को गोबर गैस का कनेक्शन दिया गया है। और यहाँ पे स्वच्छता को लेकर के लोगों में ये जागरूकता है कि पहले लोग यहाँ पे लकड़ी पे खाना बनाते थे, जिनसे धुआं उठता था और इस धुआं से उनको कई तरह की बीमारियाँ होती थी। लेकिन जब से सरकार द्वारा यह महत्वाकांक्षी योजना का निर्माण किया गया, लोगों के घर में कनेक्शन दिया गया है, तब से इस क्षेत्र की अगर बीमारी की बात करें तो वो कम हुई है। साथ ही साथ जो घर गंदे होते थे वो भी कम हुए हैं और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूकता आई है। लोग घरों के गोबरों को ला करके इसमें डालते हैं और यहाँ से उन्हें गैस के रूप में इसकी फ़ायदा मिलते हैं। 20 घरों का कनेक्शन, 25 लाख के लागत से बना यह जो टैंक है, यह इसका निर्माण कराया गया है। और इसके निर्माण से आसपास का जो घर है उसके वातावरण में शुद्धता आई है। और जो पहले धूल कण थे, धुआं उठता था, धुआं से कई तरह की बीमारियां, दमा, खांसी, टीबी की होते थे, वो सब का बचाव आया है। और लोग धीरे धीरे अब स्वच्छ होते जा रहे हैं। और स्वच्छता को जितना अधिक सरकार जो योजना है उसका लाभ जब लोगों को मिलता है तो लोग भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं। गोबर गैस वस्तुतः एक प्रकार का बायोगैस है, जो गोबर, पानी तथा जैविक कचरे के सड़ने की वजह से उत्पन्न होती है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः भोजन पकाने के लिए किया जाता है। अपने प्रदेश झारखंड के गाँवों में आज भी लोग लकड़ी, उपले तथा कोयला का उपयोग करके खाना पकाते हैं। इससे निकलने वाले धुएं से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाते हैं। यही वजह है कि आज झारखंड के कई गांवों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रयासों से गोबर गैस प्लांट की स्थापना की जा रही है। रांची जिले के नामकुम प्रखंड का चारूग्राम वैसे ही गांवों में से एक है। जब से यहाँ गोबर गैस प्लांट की स्थापना हुई है, तब से ये गांव स्वच्छ, सुंदर और रोग मुक्त बन गया है। और हमारे यहाँ गोबर गैस प्लांट भी लगा हुआ है और इसमें हम लोग को गोबर गैस प्लांट बनने से हमें ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा मिल रही है। इसमें है कि ग्रामीण लोग गोबर पहले जहाँ तहाँ फेंक देते थे और ज़्यादा जानवर होने के कारण ज़्यादा गोबर हो जाते, जो कि फैल जाता था, वो अभी फैल नहीं रहे। वो गोबर को अभी हम लोग उस गैस प्लांट में डालते हैं और डालने के बाद में वो गैस बनता है। गैस से खाना बनाने का काम होता है और जो उससे जैविक खाद भी निकलता है, उस वेस्ट खाद को जैविक की खाद वो बहुत ही उपजाऊ होता है। जो खेत में डालते हैं वो बहुत उपजाऊ है वो खाद। और हमारा गांव में बहुत ही अभी महिलाएं जागरूक हो गई है और हमारे ग्रामीण लोग भी जागरूक हो गए हैं। साफ सफाई को लेकर भी हमारे बांस का टटरी बना हुआ है, जिसमें प्लास्टिक उसमें डालते हैं। कंपोस्ट भी बना हुआ है, जो वेस्ट खाना को उसमें डालते हैं। और नाडेप भी बना हुआ है, जो कि नाडेप में गोबर डालते हैं। जिनके घर दूर में है वो उनके लिए नाडेप है, जिसका कनेक्शन नहीं है वो लोग अपना नाडेप में गोबर डालते हैं। और नाडेप में गोबर डालने की वजह से गोबर इधर उधर नहीं फैल रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि अगर लीकेज भी है तो ये प्रकृति में घुल जाती है। इससे
कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आग लगने का कोई डर नहीं है, संभावना नहीं है, मतलब कि कोई हानि नुकसान का कोई संभव नहीं है। और वो वाला में नुकसान था। बीमारी पहले बहुत घर घर बीमार होते थे, बच्चे लोग भी उल्टी पैखाना, सर्दी खांसी जुखाम, बहुत सारा बीमारी जैसे आते थे। अभी यहाँ बीमारी बहुत कम, ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की संभावना बहुत कम है और अभी स्वस्थ हैं। बच्चे लोग भी, बड़े बुजुर्ग सभी लोग स्वस्थ रहते हैं और सब खुश हैं। इस प्लांट लगने की से सभी लोग खुश हैं हम लोग। जब तक यहाँ गोबर गैस प्लांट की स्थापना नहीं हुई थी, तब तक यहाँ के लोग लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना पकाते थे। इससे खाना पकाने में काफी वक्त लगता था। फिर धुएं की वजह से इनके घर तथा कपड़े काले हो जाते थे। इतना ही नहीं, लकड़ी से निकलने वाले धुएं इनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालते थे। इसकी वजह से इन्हें सांस संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता था। बच्चे, महिला और बुजुर्ग इससे ज्यादा प्रभावित होते थे। गैस प्लांट लगाने के बाद अब इन लोगों को इन परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। ये पहले तो लकड़ी में खाना बनता था, उसकी वजह से प्रदूषण भी होती थी और टाइम से खाना नहीं बनती थी। और अभी जब से गोबर गैस प्लांट लगा है तब से बहुत सारे हम लोग को लाभ हो रही है। जैसे कि उसका फ्लेम जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है और जो गैस की थी वो कम थी। इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगती थी, लेकिन जब ये गोबर गैस जब से प्लांट लगी है तब से बहुत सारे ग्रामीणों को भी बहुत सारा मदद हो जा रहा है। हाँ, पहले धुआं की वजह से घर भी गंदा होती थी, जैसे कि धुआं पास नहीं होती थी तो घर में काला कलर का बर्फ जम जाता था। हाँ, और धुआं की वजह से बहुत सारे लोगों को ये खांसी की भी प्रॉब्लम होती थी। और अभी ये गोबर गैस प्लांट जब से लगी है तब से बहुत सारा लाभ हो रहा है। और उसमें टाइमली हम लोग को गोबर डालना पड़ता है, जैसे कि मॉर्निंग में 8 बजे। और अगर हम लोग डेली गोबर डालेंगे वहाँ पे तो हम लोग को डेली गैस जलाने का लाभ मिलेगा। हाँ, बरसात के दिन में जैसे चूल्हा भीग गया तो लकड़ी भी भीग जाता था तो जलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, और अभी तो प्रॉब्लम नहीं होती है। जब से मेरा प्लांट लगा हुआ है बस्ती में, उस दिन से सबके लिए अच्छा ही हो रहा है। और धुआं पहले लकड़ी जलता था तो उसमें घर पूरा गंदा हो जाता था और बीमारी भी होती थी, अभी नहीं होती है। और गोबर है, इधर उधर हो रहा था, लेकिन अब अपना अपना सब लाते हैं घर से और यूज करते हैं। गैस होता है और खाना बनाते हैं और उसमें जो निकलता है उसको अपना अपने खेत में डाल देते हैं। उपजाऊ बहुत अच्छा चीज़ होती है। साफ सफाई लेके हम लोग बस्ती में महीना में 15 दिन में हम लोग बस्ती में पूरा साफ करते हैं। जितना कचरा उचरा होता है सबको करते हैं, हम सफाई करते हैं और अपना कूड़ादान है वहाँ पर रखते हैं हम लोग। उससे अच्छा होता है कि हम लोग गाँव भी अच्छा रहता है और स्वस्थ भी रहता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब यहाँ गोबर गैस प्लांट नहीं लगा था तब यहाँ के लोग गोबर का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। गांव में हर तरफ गोबर बिखरा रहता था, जिसकी वजह से गांव में गंदगी फैलती थी। अब यहाँ के लोग गोबर को इकट्ठा करते हैं तथा गोबर गैस प्लांट में डालते हैं। इसकी वजह से इन्हें इनके घर तक गोबर गैस पहुंच जाती है। लोगों को जैविक खाद उपलब्ध हो जाती है तथा सारा गांव स्वच्छ रहता है। गोबर गैस के इस्तेमाल से अब इन्हें खाना पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं देना पड़ता तथा इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। प्लांट बनने से हम लोग का सर बहुत अच्छा ही ये फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि गोबर ओबर जो इधर उधर फेंका रहा था सब अभी इसी में यूज हो रहा है। और जो कनेक्शन मिला है ग्रामीणों को उसमें पहले से पहले क्या बोलते हैं लकड़ी से जला रहे थे ना, धुआं से आदमी लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी गैस जल रहा है गोबर गैस, उसमें बहुत ही राहत मिल रहा है ग्रामीणों को। हाँ, धुआं से बहुत ही दिक्कत होता था, बीमारी भी, हाँ गंदगी भी गांव में बहुत ही ज़्यादा होता था। अब गोबर उबर इधर उधर रहता था तो दिक्कत होता था। अभी सब गोबर भी
ग्रामीणों ने ला के डालना स्टार्ट किए हैं तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। सबको बोलते हैं तो इतना बड़ा गांव आधा ऊपर आधा नीचे, तो सलाह नहीं हो सकता है। कभी हम लोग डालते हैं तो कभी वो लोग नहीं लाती है, ऐसा करते करते छूट जाता है। कभी अभी चालू किए हैं और गोबर गैस बन रहा है, बनेगा तो जलाएंगे, बराबर सब डालेंगे। तो लकड़ी में भी बनाते हैं, गैस में भी बनाते हैं, बचत को देखते हैं। बच्चा लोग जल्दी स्कूल जाता है तो गैस में बना के देते हैं, वो बचत हो रहा है। हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ से हम लोग मतलब खाना वाना भी बना सकते हैं, नाश्ता वगैरह सब बनाते हैं। और हम लोग को जो मिला वाला गैस बच रहा है। पहले तो हम लोग लकड़ी जलाते थे, बहुत सारा दिक्कत होता था, धुआं में आँख का प्रॉब्लम, फिर बरसात में मतलब लकड़ी उकड़ी नहीं मिलता था, तो इसलिए अभी कुछ गैस उस हो गया तो हम लोग का सुविधा हो गया। बीमारी तो बहुत ही काम हो गया, अब तो सब कोई अब तो गैस वाला यूज कर रहा है तो उतना धुआं नहीं हो रहा है। इसलिए गोबर गैस के कई लाभ हैं। ये गांव की स्वच्छता तथा पर्यावरण की सुरक्षा तो करती ही है, साथ ही साथ ये हमें आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वस्थ भारत मिशन को पूरा करने में यह संयंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि संपूर्ण गांव में इसकी स्थापना की जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश संपूर्ण रूप से स्वच्छ और स्वस्थ बन जाएगा। तो आप सभी ने देखा ना कि कैसे गोबर गैस के इस्तेमाल से महिलाओं के जिंदगी में खुशियां लौट आई है और साथ में अब चारुग्राम स्वच्छ भी हो रहा है। तो इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि कैसे महिलाएं शौचालय का इस्तेमाल करके बीमारी मुक्त हो रही हैं। जी हाँ, खुले में शौच करना पर्यावरण को प्रदूषित करना ही होता है, जिससे कई तरह की बीमारियां पनपती हैं और लोग बीमारी के जद में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब महिलाएं शौचालय का इस्तेमाल कर रही हैं। हर घर में शौचालय है, जिससे महिलाओं की ज़िंदगी न सिर्फ आसान हुई है बल्कि महिलाएं अब यहाँ पे बीमारी मुक्त ही हुई हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे चंदन घासी में महिलाएं शौचालय का इस्तेमाल करके बीमारी मुक्त हुई हैं। स्वच्छता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। हम जितनी स्वच्छता बनाए रखेंगे हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। हमारे गांव में गंदगी की मुख्य वजह खुले में शौच जाना है। इससे न सिर्फ हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि हम भी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अतः ग्रामीणों को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के गांव-गांव तथा घर-घर में शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से गांवों की तस्वीर ही बदल गई है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं झारखंड के रांची जिले के नामकुम प्रखंड के चंदन घासी पंचायत के गांवों में। यहाँ घर घर में शौचालयों के उपयोग से गांव में स्वच्छता बनी हुई है तथा लोग बीमारियों से मुक्त हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मुन्ना सर का कि उनके दिशा निर्देश पर SBM फेज 2 एंड जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों ने एक बैठक रखा, विचार किया और सरकार के जैसे निर्देश के अनुसार कि हर घर को शौचालय देना है, हम लोगों ने सर्वे करके देना शुरू किया, लोगों को जागरूक किया। घर घर अब शौचालय बाहर नहीं करना है, लोग माने और आज लोग शौचालय निर्माण हो गया, लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही SBM फेज 2 के तहत बहुत सारा बाहर मैंने ठोस कचरा हो या गीला कचरा हो उसका प्रबंधन हम लोगों ने विचार किया। ज़रूरत के हिसाब से 3 घर सोख्ता गड्ढा हो, 5 घर सोख्ता गड्ढा हो या 10 घर सोख्ता गड्ढा हो, उनका हम लोगों ने निर्माण कराया SBM फेज 2 के तहत। प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हम लोगों ने बांस का घेरा बनाया। गोबर फेंकने के लिए हम लोग नाडे बनाए। 5 गांव ऐसा है हमारे पंचायत में जो कंप्लीट है। अभी 3 गांव बाकी है, हम लोग सर्वे कर चुके हैं। उसमें विलेज एक्शन प्लान हम कहाँ क्या करना है हम लोगों ने सर्वे कर लिया है। ये देखिए हम लोग के यहाँ सरकार के निर्देश के अनुसार 26 तारीख को हर महीना ग्राम सभा करना है। वो होता ही है, नियमित रूप से होता है, हम लोग का रजिस्टर मेंटेन होता है। उस पर बहुत सारी बातें होती है, चर्चा होती है, किसी को क्या दिक्कत है। कभी कभी गैस का कनेक्शन भी खराब हो जाता है, जल श्रेय के पास कंप्लेन जाता है, फ़ोन जाता है, सब आके बंद ठीक ठाक हो जाता है। शौचालय बनने से अभी यहीं पर कर रहे हैं, पहले उधर जाते थे। हम इनका सुविधा हो जाए है। फायदा हमको बहुत मिला, बहुत दिक्कत था,
हम लोग खुला में जा रहे थे, बहुत खराब गंदगी हो रहा था। साफ सुथरा देखिए, आप गांव में देखो कितना साफ सुथरा है। ये तो सोहराई यात्रा मेला, इससे तो कचरा हुआ है थोड़ा सा, पूरा सब तो आते जाता है, लड़का लोग थोड़ा सा गंदा कर देते, सफाई करते हैं। खुले में शौच जाना हमेशा से बीमारियों की गरिमा, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या रही है। चंदन घासी पंचायत के शौचालयों के निर्माण से न सिर्फ महिलाओं की गरिमा की रक्षा हुई है, बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा हुई है। खुले में शौच जाने की वजह से न तो इन्हें असामाजिक तत्वों, सांप बिच्छू तथा लड़ाई झगड़े का खतरा रहता है, न ही इन्हें शौच जाने के लिए किसी खास समय का इंतजार करना पड़ता है। अब ये लोग अपने घर में किसी भी समय शौचालय का इस्तेमाल कर सकती हैं। माँ बहनें जो बाहर जाती थी वो अभी बाहर नहीं जाती है। वो घर के इज्जत सम्मान, जो बाहर जाते थे रात में बहुत दुर्घटना भी होता था। और अभी जो कि घर से माँ बहनें बाहर जाती थी, घर का इज्जत जो बाहर जाता था वो अभी इसमें शौचालय बन गया, तो अभी हमारा इज्जत मान सम्मान ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत सुविधा हो गई है। वैसे जैसे पहले दुर्घटना भी घटने की समस्या था और बाहर जाने से सांप बिच्छू काटने का और बहुत ऐसे घटना भी घटता था, जो कि बाहर जाने से सांप वगैरह, फिर डर भी था, इज्जत का डर भी था बाहर में जाने से, अंधेरा में कहीं जाने से। उस प्रकार का डर भय अभी समाप्त हो चुका है, ताकि शौचालय बन के हमें सरकार की जो शौचालय का योजना हमारे गांव तक पहुंचाया, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारी माताएं और बहनें अभी हम लोग बहुत स्वस्थ हैं और हमारी इज्जत मान सम्मान बढ़ गया है। फायदा यही हुआ कि पहले तो खेत में जा रहे थे, अभी खेत में नहीं जा रहे हैं, सुविधा हो गया तो अभी बहुत कुछ गंदगी से, बीमारी से बचाव हो रहा है। दिक्कत हो रही थी रात में, बहुत इधर झाड़ी भी, और रात में कुछ जानवर काटने उठने से भी, सांपों को इधर। योजना तो ठीक है, लेकिन जल्दी से गांव पंचायत तक आता है, गांव तक घर तक नहीं मिल सकता है। मिलता है तो काम करवा के पैसा नहीं देते हैं जल्दी से। शौचालय बनने से बहुत लाभ हो गया, हम लोग का सुविधा हो गया। यानी कि पहले तो बाहर जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होता था हम लोग के लेडीज़ के लिए, माने कि बहुत दिक्कत होता था। जब से शौचालय बना है तब से अभी दिक्कत नहीं होता है, आसान हो जाता है, अभी तो आराम रहते हैं। पहले से बहुत भी अच्छा है। बाहर जाने से तो अच्छा नहीं लगता था, कुछ बहुत खराब लगता था, डर भी लगता था बाहर में। अभी तो शौचालय है तो रात या दिन का कोई समय भी कोई दिक्कत नहीं लगता है, अभी ठीक लगता है पहले से बहुत। विशेष महिला लोग के लिए, लेडीज़ बच्चों लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं, जब शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था तो गांव और मोहल्ले में चारों ओर गंदगी फैली रहती थी। दुर्गंध की वजह से घर के बाहर बैठना तक मुश्किल था। खेत में शौच जाने से सांप बिच्छू का डर लगा रहता था। दूसरे के खेत में शौच जाने पर लड़ाई झगड़े की नौबत तक आ जाती थी। फिर चारों ओर गंदगी फैलने से बीमारियां होती थी सो अलग। जब से यहाँ घर घर में शौचालय बना है, तब से ये गांव स्वच्छ और सुंदर बन गया है तथा यहाँ के लोग बीमारी से मुक्त हो गए हैं। हम लोग के लिए बदलाव ये आया है कि पहले शौचालय नहीं था तो हम लोग को खेत में जाना पड़ता था, लेकिन उसमें भी शर्म आता था क्योंकि यहाँ झाड़ी वाड़ी भी नहीं है। कभी कभी दिन में और रात में भी हो सके दिक्कत होता था, तो उसमें भी दिक्कत होता था। रात में तो नहीं जा सकते हैं और जानते हैं कि आए दिन बहुत सारा दुर्घटना होता है महिला लोग के बीच में, लेकिन अभी शौचालय बनने से वो दुर्घटना कम हो गई है। लेकिन हम लोग के लिए तो बहुत आसान हो गया कि अब हम लोग के घर के अंदर ही हो गया, तो हम लोग रात बिकार में भी बिना किसी के मदद से भी शौचालय यूज़ कर सकते हैं। गांव में बनने से बहुत फ़ायदा हुआ है
कि बीमारी भी बहुत कम हो गया है। और हम लोग अगर खेत में चाहे ऐसे भी घूमते थे, रोड किनारे भी घूमते थे तो घिन लगता था, क्योंकि बहुत लोग मान लीजिए जो बुजुर्ग ही हैं वो कर देते थे, तो क्या बोलिएगा, बच्चे लोग को भी हम लोग को रोड के किनारे ही बैठाना पड़ता था। हमारी वो मुसीबत कहिए कि हमारी परेशानी ही थी। अभी है कि बच्चा लोग को घर में ही करा रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी घर में ही कर रहे हैं, तो रोड कहिए हमारा बगीचा चाहे हमारे यही कंपाउंड में हम लोग कितना बार अपना बच्चा को बैठाए हैं, लेकिन अभी नहीं बैठाना पड़ता है, तो बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत गंदगी से बहुत, और जो महक आता है तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग करवा रहे हैं तो कभी कभी हम लोग भूल भी जाते थे सफाई करने का, तो बैठ नहीं सकते थे। अब बच्चा लोग कभी मान लीजिए खेलता है तो वो पैर में लग सकता था, लेकिन अभी बहुत फ़ायदा हो गया है। और वो संदेश देना चाहिए जो अभी घर में होते हुए भी बहुत लोग सुनते हैं कि जाते हैं तो नहीं जाना चाहिए। हम लोग के तो बहुत दिक्कत होता था ना, क्योंकि आसपास सब खेती लगाता था, तो हम लोग को जगह नहीं मिलता था तो गाली सुनना पड़ता था। तो अभी संचालक बन गया तो हम लोग को मन सम्मान इज्जत मिल रहा है और अच्छा लग रहा है कि अभी हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। नहीं लड़ाई होता था, बच्चा लोग भी जाता था तो बोलता था कि आप लोग बच्चा के क्यों नहीं बोलते हैं, सिखाते हैं। हम लोग खेती लगाए हुए हैं और यहाँ आके इतनी गंदा कर दिया, तो इसीलिए बात बहुत सुनना पड़ता था और हम लोग को बहुत दुखी होते थे। तभी हम लोग का संचालक बन गया तो हम लोग को मान सम्मान भी मिल रहा है और इज्जत भी हो रहा है, और अभी हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, इसीलिए अभी बहुत खुश हैं। चंदन घासी पंचायत में शौचालय के उपयोग से यहाँ की महिलाओं के जीवन में बहुत सुधार हुआ है। अब यहाँ की महिलाएं कई बीमारियों तथा शारीरिक समस्याओं से मुक्त हो गई हैं। इसकी वजह से यहाँ की महिलाओं की न सिर्फ गरिमा बढ़ी है, बल्कि उनकी सुरक्षा भी बढ़ी है और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। तो आपने देखा कि चंदा घासी पंचायत के लोगों के बीच जब घरों में शौचालय बना है तो इस गांव की दशा और दिशा में बदलाव आया है। महिलाओं का कहना है कि इज्जत घर बन जाने से जहां मान सम्मान में वृद्धि हुई है, वहीं बच्चों के खेतों में ले जाने पे, सड़कों पे ले जाने पे लोगों से झगड़ा झंझट मोल होता था, उसमें भी बचत आई है। और सरकार की जो योजना है शौचालय हर घर बनाने का, उससे बीमारी तो कम हुई है, साथ ही साथ महिलाओं में जो इज्जत और मान सम्मान था वो बरकरार है। और महिलाएं कहती है कि रात में कभी कभी 2-2 दिन 3-3 दिन तक वो लोग जा नहीं पाती थी, शर्म के कारण या डर के कारण उनसे बहुत ज़्यादा बीमारी होती थी, तो बीमारी में भी कमी आई है। और इज्जत घर को कहा जाता है कि दरवाज़ा बंद तो बीमारी बंद, ये सही साबित होता नज़र आ रहा है। आज नामकुम प्रखंड के चंदा घासी पंचायत में चुरचू गांव में हमने आया तो देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं और साफ़ सफाई को लेकर के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बीच बीच में जो मॉनिटरिंग करते हैं और ग्राम सभा जो किया जाता है उसके माध्यम से इनको बताया जाता है कि साफ़ सुथरा रहने से क्या कुछ फ़ायदा है, बीमारी कम होगी। और बीमारी में जो पैसा लगाते थे वही पैसा को ये लोग अब अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे महिलाओं ने शौचालय का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, खुले में शौच करना बंद कर दिया है, जिसके चलते अब यहाँ पे महिलाएं की जिंदगी आसान हुई है, साथ में अब यहाँ पे महिला बीमारी मुक्त भी हुई है। तो इसी तरीके से हम बातों का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। इस अंक में हमारे साथ इतना ही, हम मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ अगले अंक में आपके साथ। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।